नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। पिछले 6-7 महीनों में हमें मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आते हुए नजर आए थे। कुछ आईपीओ बहुत ही अच्छे रिएक्शन के साथ ओपन होते हुए नजर आए और लिस्टिंग के बाद भी हमें अच्छी तेजी स्टॉक्स में देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे कि लिस्टिंग तो बहुत तगड़ी हुई लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे स्टॉक्स में से दो ये स्टॉक थे जो कि है हैप्पीएस्ट माइंड्स और केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। अब हैप्पीएस्ट माइंड्स तो भागता हुआ नजर आया है और आज भी 20% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्या केमकॉन में अभी खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए या नहीं उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जो एक्सप्लोसिव मूव आज हमें देखने को मिला उसके पीछे रीजन है नोमुरा सीज हैप्पीएस्ट माइंड्स एज कंसिस्टेंट कंपाउंडर इनिशिएट्स बाय। तो अब यहां पर बाय की रेटिंग दे दी है नोमुरा ने और वो सोचता है कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, यानी कि आगे आने वाले सालों में कंपाउंडिंग करके दे सकता है, हमारी वेल्थ को क्रिएट करके दे सकता है। और इसी न्यूज के कारण आज हमें शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली। शानदार वॉल्यूम के साथ हमें आज बाइंग होती हुई नजर आई है। स्टॉक के बारे में बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। 6000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 483 रुपीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 20% हमें ऊपर दिखाई दिया। अगर बात करें इसके की मेट्रिक्स के बारे में, पीई रेशियो 25 है जबकि सेक्टर का पी रेशियो 31 है। प्राइस टू बुक रेशियो 8 है जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक भी उसी के आसपास चलता हुआ नजर आता है। अभी तक स्टॉक ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी हमें अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई नजर आती है। रेवेन्यू 2017 में 445 करोड़ का था जो कि बढ़कर 2020 में 714 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4 करोड़ का प्रॉफिट था 2017 में जो कि 2020 में 70 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। तो शानदार ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शानदार तेजी देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम ऑलरेडी कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ रहा है। 340 350 के लेवल से स्टॉक ऊपर आ रहा है और आज हमें 480 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया है और शानदार वॉल्यूम में आज हमें बाइंग होती हुई नजर आई है। आप देख पाएंगे 12.5 मिलियन का वॉल्यूम हमें आज देखने को मिला है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 93.06 जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। आरएसआई की हालत भी कुछ ऐसी है। 86 का हमें आरएसआई दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है और साथ ही साथ ओवरबॉट भी है। एमएससीडी में बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकल चुका है। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट में 3 रेजिस्टेंस होते हैं और तीसरे रेजिस्टेंस पर ही आज हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। अगर बात करें चार्ट के बारे में तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद हमें गिरावट देखने को मिली। लिस्टिंग कुछ 390 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही थी। 300 के आसपास स्टॉक आ गया, उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया और उसके बाद हमें यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अगर आपको याद होगा तो हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था, हैप्पीएस्ट माइंड्स का और केमकॉन दोनों का किया था। वहां पर हमने चर्चा की थी कि हैप्पीएस्ट माइंड्स एक अच्छा स्टॉक हो सकता है अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, अगर आप क्वालिटी स्मॉल कैप्स में निवेश करना पसंद करते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड्स एक अच्छी चॉइस हो सकता है क्योंकि डिजिटल से इनका जो रेवेन्यू आता है, इनका जो प्रॉफिट आता है वो अपने सेक्टर में वन ऑफ द हाईएस्ट हमें दिखा देता है और आगे का जमाना ऑफकोर्स डिजिटली होने वाला है। और इनके जो प्रमोटर हैं अशोक सूटा जी, वो भी आईटी सेक्टर में बहुत ही जाना माना नाम है उनका, बहुत ही एक्सपीरियंस प्रमोटर, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हमें दिखा देता है। और मेनली तो भाई डिजिटल का जो कामकाज है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ सेक्टर में पूरे में दिखाई दे रही है और हैप्पीएस्ट माइंड्स का पूरा फोकस डिजिटल से ही ज्यादा है। इसके कारण मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपको स्टॉक में हमारे रेकमेंड लेवल जो कि 320 325 के लेवल पर खरीद कर रखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो फिलहाल कुछ 2-3 महीनों के बाद 50% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं और आज जो तेजी हमें देखने को मिली है और जो हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं इसके पूरे चांसेस हैं कि स्टॉक हमें और भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। 500 या उसके ऊपर के भी लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, अगर आपने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लिया है, अगर आपने ये सोचा था कि इसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखूंगा, जो भी थोड़े मोड़े रिटर्न्स आएंगे उसके रिटर्न्स लेकर मैं बेचने वाला हूं, तो इसे प्रॉफिट बुकिंग करने का मेरे हिसाब से अच्छा समय है। ज्यादा लालच नहीं रखनी
चाहिए। अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का है तो ये अभी 500 से ऊपर और भी 1000 भी जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिया है तो मेरे हिसाब से अच्छा समय है, प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई बुराई नहीं है। अभी फिलहाल 2-3 महीनों के अंदर 50% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिया है स्टॉक ने, तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। प्रॉफिट को घर पर लेना भी मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी होता है। बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। नीचे जब चल रहा था तब और बोल रहे थे कि ये 300 तोड़कर और भी नीचे चला जाएगा, तो वहां पर हमने खरीदा, और ये अब बोल रहे हैं कि और भी ऊपर जाएगा, तो यहां पर बेचने का मेरे हिसाब से अच्छा समय है अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का है। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, अगर आप सोचते हैं कि इसे मैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए रखने वाला हूं, तो अभी भी इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है फिलहाल स्टॉक में अच्छी तेजी आई है, थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए, उसके बाद ही कोई खरीदारी के बारे में प्लानिंग आपको करनी चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स तो अब भाग चुका है, वहां पर तो हमें शानदार तेजी देखने को मिली है। 320 के लेवल से 480 के लेवल्स पिछले सिर्फ 2-3 महीनों में देखने को मिले, तो अब तो वहां पर रिस्क बहुत ही बढ़ चुका है। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स अभी भी उसी लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या यहां पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1596 करोड़ की मार्केट कैप है, 446 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें 2% ऊपर दिखाई दिया, और लिस्टिंग के बाद 23% के करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। तो लिस्टिंग के बाद भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 29 है, जबकि सेक्टर का पीई 29 है, तो उसी के साथ चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.68 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.72 है, यानी कि सेक्टर के प्राइस टू बुक के रेशियो के मुकाबले ये हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डिविडेंड यील्ड अभी तक यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि स्टॉक ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेशलाइज्ड केमिकल। द कंपनी सप्लाइज प्रोडक्ट्स टू डोमेस्टिक कस्टमर्स एंड आल्सो एक्सपोर्ट्स दिस प्रोडक्ट्स, और स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस इनका बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी लगातार हमें ग्रो होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में 88 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 266 करोड़ का हो चुका है, और प्रॉफिटेबिलिटी तो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 3 करोड़ का प्रॉफिट था 2017 में, जो कि 2020 में बढ़कर 48 करोड़ से भी ज्यादा होता हुआ नजर आया है। तो शानदार प्रॉफिट में हमें ग्रोथ दिखाई देती है। केमकॉन के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक फिलहाल ही 500 के ऊपर गया था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली। 425 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टॉक हमें दिखा रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 64 है, जो कि स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई है 52.83, यहां पर भी हमें स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है। एमएससीडी में जो फिलहाल क्रॉसओवर बना हुआ है, ये है बुलिश क्रॉसओवर, यानी कि स्टॉक में तेजी आती हुई नजर आ सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर बैंड है 420 का लेवल, अपर बैंड है 453 का लेवल, और मीडियन है 437 का लेवल। फिलहाल अगर बात करें इसके चार्ट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद भारी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिली। 700 के ऊपर स्टॉक लिस्ट हुआ, उसी दिन करेक्शन आ गया, और 600 के नीचे स्टॉक में हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो उसी दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिला, और स्टॉक लगातार नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन 400 के लेवल पर स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट दिखाया। कई बार 400 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया, एक बार यहां पर, दूसरी बार यहां पर, और तीसरी बार 400 का लेवल यहां पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आया था, और उसके बाद तो 400 के लेवल से स्टॉक हमें 550 तक भी जाता हुआ नजर आया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यहां पर निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? तो यहां पर ये वीडियो कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है हैप्पीएस्ट माइंड्स और केमकॉन के बीच में, क्योंकि ये टोटली अलग अलग सेक्टर के कामकाज है, अलग अलग कंपनीज हैं। लेकिन केमकॉन और हैप्पीएस्ट माइंड्स दोनों ही न्यूली लिस्टेड कंपनीज हैं, और वहां पर हमें स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में तो हमने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है, अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो केमकॉन में क्या खरीदारी करनी चाहिए? तो सबसे पहले प्रोज के बारे में बात करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में तो ये प्रो था कि भाई उनका जो मैनेजमेंट है बहुत ही हमें एक्सपीरियंस दिखा देता है आईटी में, और सबसे उनकी जो कंपनी का मेन फोकस है डिजिटल पर है, उस डिजिटल सेक्टर में ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड्स को अच्छा फायदा पहुंचा सकता है। और केमकॉन के बारे में बात करें तो केमकॉन में जो प्रो हमें दिखा देता है वो ये है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें वर्ल्ड लेवल पर वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर्स में दिखा देता है। तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है वन ऑफ द टॉप लेवल पर काम करती हुई नजर आती है, और सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बहुत ही तगड़ी दिखाई देती है। तो यहां पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये
स्टॉक केमिकॉन हो या हैप्पीएस्ट माइंड्स, दोनों ही बहुत ही छोटी कंपनीज है, तो रिस्क भी यहाँ पर ज्यादा है। तो अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना पसंद है तो ही यहाँ पर निवेश करना चाहिए, वरना इन्हीं सेक्टर के आपको दूसरे अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, जैसे कि आईटी सेक्टर में आपको कई बड़ी कंपनीज मिल जाएगी और सेम केमिकल सेक्टर में भी आपको कई वेल एस्टैब्लिश्ड बड़ी कंपनीज मिल जाएगी जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। अब लेवल्स के बारे में बात करते हैं तो टेक्निकली इसका जो 450 के आसपास का लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देख पाएंगे जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, जो ब्लू लाइन में आप ड्रॉ करके बता रहा हूं, इस लेवल के आसपास जब भी स्टॉक पहुंचता है तो वहां पर वापस हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें लेवल दिखाई दिया है। तो अगर ये स्टॉक 450 के ऊपर जाता है तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 400 का लेवल, लेकिन उसके बाद 425 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया है। तो यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 425 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 425 से करके 435 का एक सपोर्ट जोन है, तो इसके हिसाब से आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हैप्पीएस्ट माइंड जो एक्सप्लोसिव मूव हमें देखने को मिला, यही मूव यहां पर भी कल के कल ही आ जाएगा। पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो स्टॉक को एनालाइज करने के बाद अगर आपको स्टॉक अच्छा लगता है तो उसे होल्ड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।